नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हमें सुबह प्रातःकाल कै बजे उठना चाहिए और उठ करके सबसे पहले क्या करना चाहिए, यही हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। सूर्योदय के पहले हमें उठना चाहिए। सूर्योदय का मतलब है कि 5 बजे, तो अगर 4 बजे नहीं उठ पाते हैं, वैसे तो 4 बजे उठ जाना चाहिए गृहिणी को, लेकिन अगर 4 बजे नहीं उठ पाते हैं तो 5 बजे तक तो बिस्तर को छोड़ ही देना चाहिए। और उठते ही सबसे पहले हमको अपने जो पैर हैं तो वो ज़मीन में, धरती माँ पे नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले उठ करके बिस्तर में पंथी लगा करके अपने बिस्तर में क्या करना चाहिए कि धरती माँ के पैर छूना चाहिए, यानी पैर बिस्तर में होना चाहिए और ऐसे करके हमको नमन करना चाहिए, धरती माँ का प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद दूसरा हमारा आता है कि हम किसी को भी ना देखें। जैसे बाहर के लोग होते हैं, अगर बाहर के लोग निकल रहे होते हैं, हम बाहर झाड़ू लगाते हैं, तो ऐसा नहीं, हम सबसे पहले अपने हाथों की जो ये लाइनिंग बनी हुई है, हाथों का दर्शन करें। इस तरीके से दर्शन करें। दर्शन करने के बाद अपने हाथों को इस तरीके से चूमें। तो दोस्तों, उठने के बाद आपको बिस्तर में ही ये 2 काम करने हैं। इसके बाद आप अपने बच्चों का मुंह देखें और मंदिर में, यानी घर के मंदिर में, घर एक मंदिर होता है, मंदिर में जो माता, ये ठाकुर जी, बांके बिहारी जी के दर्शन करिए, माँ दुर्गा के दर्शन करिए और उनको दूर से प्रणाम करिए। इसके बाद अपने घर का जो कार्य होता है, तब घर का अपने आप वो कार्य शुरू कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कार्य में कि सबसे पहले उठ करके आपको अपने घर की बाहर की झाड़ू लगानी है। हमको अंदर से लेकर के कभी भी बाहर की झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कि अंदर से लेके कुछ लोगों को ज्ञान नहीं है, कुछ हमारी माताओं बहनों को ज्ञान नहीं है, जो नई अभी माँ बन रही हैं, तो वो अंदर ही से अपना शुरू कर देती हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। तो आपको अंदर के रूम से लेकर के बाहर लेकर के नहीं जाना है। आपको सबसे पहले बाहर की झाड़ू लगाना है, फिर बाहर से ही अपने शुरुआत कर देना है। जो गैलरी और ये लॉन वगैरह है, लॉन वगैरह से लेकर के आपको अंदर की तरफ जाना है। ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी और बहुत ही शुभ माना गया है और बहुत ही धन धान्य से प्राप्ति आपको मिलेगी। इसके बाद में हमको सबसे पहले झाड़ू पोंछा के बाद स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्नान करने के बाद में माता की पूजा करें, देवी माँ की पूजा करें, ठाकुर जी की पूजा करें, जो कि पुरुषोत्तम का महीना इस समय पे चल रहा है, तो बहुत ही ये शुभकारी है, बहुत ही शुभ है पूजा करना, अर्चना करना। और नहला करके तुलसी दल में जल छोड़ें और तुलसी दल ला करके भगवान ठाकुर जी में तुलसी दल चढ़ाएं। और अपने विधिवत जो सुहागिन लेडीजें हैं, तो अपने विधि से पूजा करें कि जो माता रानी में सिंदूर लगा करके अपने माथे में सिंदूर, अपनी मांग में थोड़ा सिंदूर लगाएं। इसके बाद आप अपना चाय पानी जो बनाना है, अपने पति दफ्तर जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, तो फिर इसके बाद ही नहा धो करके और पूजा पाठ करने के बाद ही आप किचन में घुसिए और अपने पति का, अपने बच्चों का नाश्ता पानी बनाइए। और फिर इसके बाद में नाश्ता पानी आप भी करिए। और यहीं से आपकी सुबह से लेकर के शाम तक की दिनचर्या शुरू होती है। और सुबह जिनके हस्बैंड बाहर जाते हैं काम से, तो उनके माथे पर स्त्रियां, ये सुहागली स्त्रियां इसलिए ये करें कि उनके माथे पर रौली का टीका ज़रूर लगाएं। ये बहुत ही शुभ माना गया है कि लोग जाते हैं तो पत्नी है, ये माँ है उनकी बच्चे की, तो वो बच्चे के अपने माथे पर टीका लगाएं। और पूजा पाठ करने के बाद जब आप अपने किचन पे कोई भी चीज़ बनाती हैं, सबसे फर्स्ट नंबर में भोग तो भगवान का खाने का भी लगता है। दाल चावल रोटी सब्जी जो आपने तैयार किया है, वो भगवान पर भोग लगाएं। ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप सुबह चाय लेती हैं तो चाय का भोग लगा करके ही सबको चाय पीना चाहिए। अगर दोपहर में आप खाना बनता है तो खाने का भी भोग लगा करके और घर में सब कोई खाना खाए। और रोटी बनाने के पहले एक गौ माता के लिए
अग्रासन बोलते हैं। सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए होती है और दूसरी रोटी हमारे डॉगी को होती है, कि जो उनको कुत्ते बोलते हैं उनके लिए होती है। ये 2 रोटियां तो आप ज़रूर से ज़रूर निकालें। और इतना सब कुछ करने के बाद पति पत्नी को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि हमारा पति जा रहा है बाहर कमाने के लिए, तो पति पत्नी में जाते समय बिल्कुल भी कलेश घर में ना करें। इससे पति के साथ बहुत ही मतलब कुछ संकट आ सकता है, या दफ्तर में ही आ सकता है। मतलब कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि दफ्तर में काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, कुछ ऐसा हो गया तो उनको चिंताएं सवार हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी ना करें। स्त्रियां जाने के समय या जाने के पहले थोड़ी देर पहले ये ना करें। जो बातचीत करनी है अपना रात में ही सारा निपटा लें। अपने पति और अपने बच्चों के लिए आप आयु लंबी कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं कि पूजा पाठ सुबह जो स्त्रियां पूजा पाठ नहा धो करके नहीं करती हैं, वो बहुत ही भाग्यहीन औरतें उनको बोलते हैं कि वो मतलब अपने पति और अपने बच्चों से कोई उनको मतलब नहीं होता है, कि चल रहा है काम, पति कमा के ला रहा है तो ला रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन स्त्रियों को, सुहागिन स्त्रियों को ऐसा करने से वो समझ नहीं पाती हैं। स्त्रियां धीरे 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 उनके धन की क्षति ही होती है, यानी उनको नुकसान होता जाता है। और जब हमारा पति मतलब जा रहा है, आपका पति जा रहा है, तो उसके सामने खाली बाल्टी घर में ना होनी चाहिए, जल से भरी हुआ पात्र होना चाहिए। और वो जल का ही भरा हुआ पात्र देख करके जाए तो बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही अच्छा माना गया है। और अगर झाड़ू हम लगाते हैं सुबह की या कभी भी लगाते हैं तो उल्टा चप्पल या जूता नहीं होना चाहिए। स्त्री को सहेज के रखना चाहिए, एक जगह से लाइन से लगा करके एक जगह उसका बना हुआ होना चाहिए, तो उसी जगह पर चप्पल सीधी रखनी चाहिए। जैसे कभी धोखे से किसी से हो जाती, बहुत से लोग कभी फंक्शन होता है घर पे आते हैं, ढोलक मंजीरा बजती है तो काफ़ी लोग आते हैं, तो अगर उनकी भी चप्पल उल्टी हो जाए तो कोई देख ले, कोई भी देख ले तो चप्पल को सीधी कर देना चाहिए, उससे भी बड़ी हानि होती है। आप लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये हमारी जो हम बोल रहे हैं आपको, ये कोई झूठी कहानी नहीं बोल रहे हैं, ये सब सारी सच्ची कहानी हमारे बुजुर्गों के समय से ये होती चली आ रही है। और इसका हमको, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमको कुछ ना कुछ नुकसान कहीं देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलता है। और दोस्तों, ऐसी ही घर से जुड़ी हुई संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो शेयर करें ताकि ये दूसरों तक पहुँचे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।